हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन एडवांस लेवल की, जो मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट फॉर्मेट में। चार्ट कैसे रीड करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है और ये चार्ट आप कहां से फ्री में देख सकते हैं, सब मैं बताऊंगा आगे वीडियो पे। इससे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करने में एकदम आसानी होगी। एक आसान तरीका है। और अगर आपको ऑप्शन चेन का बेसिक नॉलेज नहीं पता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, तो आप सीख लीजिए। एडवांस है, वरना आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे। चलो गाइज, तो हम अब सीखते हैं चार्ट को रीड कैसे करना है। आप चार्ट पे जाओगे तो इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देगा। इसमें एक रेड लाइन होगी और एक ग्रीन लाइन होगी। एक तीसरी लाइन भी होगी जो प्राइस की होगी, वो ब्लैक कलर की होगी। पर हमें प्राइस की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके हम रिमूव कर देते हैं। वो कैसे रिमूव करना है वो लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, जो ये रेड लाइन है वो पुट राइटर की है, जो एक ग्रीन लाइन है वो कॉल राइटर की है। आपको खास याद रखना है कि राइटर की लाइन है, एक कॉल और पुट बायर्स की नहीं है। जो भी चार्ट बन रहा है वो राइटर के हिसाब से बन रहा है। देखो, जब भी ग्रीन लाइन के ऊपर रेड लाइन होती है तब हमें समझना है कि ये चार्ट बुलिश है, और जब भी रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन होती है तब हमें समझना है कि ये चार्ट बेरिश है। अब जो भी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं ये बेरिश है और बुलिश है। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ये चार्ट बुलिश है या बेरिश है। स्ट्राइक प्राइस हम आगे जाके समझेंगे। अब मैं आपको चार्ट का लॉजिक समझा। 19,000 स्ट्राइक प्राइस का अगर आप चार्ट देख रहे हो और चार्ट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि 19,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर ज्यादा है और कॉल राइटर कम है। तो 19,000 के ऊपर निफ्टी जब भी ट्रेड करेगी तो पुट राइटर को लॉस होगा। राइटर कभी लॉस नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि राइटर 19,000 के नीचे निफ्टी को लाने की कोशिश भरपूर करेंगे। इतना ही समझना है कि बुलिश क्या है और बेरिश क्या है। आपको ऐसा चार्ट दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि बुलिश है। ऐसा चार्ट दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि ये बेरिश है। चलो, तो अब हम चार्ट पैटर्न को डीपली समझते हैं। देखो, जब ये रेड लाइन ऊपर हो और ग्रीन लाइन नीचे हो तो हमें समझना है कि ये चार्ट बुलिश है। पर जब कुछ घंटे बाद या आधा घंटे के बाद जब यहाँ से चार्ट गिरने लगे, इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर कम हो रहे, इसे गिरने लगे तो हमें समझना कि अब ये चार्ट बेरिश हो गया है। इसी तरह जब ग्रीन लाइन ऊपर हो, रेड लाइन नीचे हो तो हमें समझना है कि ये चार्ट बेरिश है। पर जब ये ग्रीन लाइन नीचे गिरने लगे और कॉल राइटर कम होने लगे, इसका मतलब ये है कि अब ये चार्ट बुलिश हो गया है। हमें एक बात खास नोटिस करनी है, जब ऐसे चार्ट यहाँ से गिरने लगे, रेड लाइन गिरने लगे, तो हमें इस नीचे की लाइन को देखनी नहीं है। जब ये लाइन भी, ग्रीन लाइन भी गिरने लगे तो इस नीचे की लाइन को हमें देखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। पुट राइटर कम हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पुट राइटर क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कॉल राइटर कम हो रहे हैं, इसलिए हमें इसको देखना ही नहीं है। इस सिनेरियो में भी यहाँ पर तो ये ग्रीन लाइन जहाँ पर भी जाए हमें देखना ही नहीं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऐसे स्ट्रेट एक रेड लाइन होनी चाहिए। आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तब। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको दो बॉक्स मिलेंगे, एक होगा रेंज स्टार्ट का और एक होगा रेंज एंड का। इस दोनों बॉक्स में आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस डालनी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के दो मेथड है, एक है ROI और एक है SOI। बारी बारी हम दोनों सीखते हैं। पहले हम बात करते हैं ROI पे। ROI क्या होता है? ROI का मतलब है रेंज ओपन इंटरेस्ट। और ROI से हमें क्या पता चलता है और ROI के क्या बेनिफिट्स है? ROI से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और मार्केट का प्रेडिक्शन अच्छी तरह से, सही तरीके से और एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरी 15 साल की ट्रेडिंग जर्नी में इस ROI ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और सही तरीके से सीख लीजिए। ROI से हमें सुबह में ही मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। इस तरह से आप प्रेडिक्शन करके अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो।
ROI में हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस डालनी है, ये वर्क सभी में करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। पर एग्जाम्पल के तौर पे आज हम निफ्टी की बात करते हैं। देखो, सुबह में मार्केट ओपन हुआ, यानी कि निफ्टी ओपन हुई 21,140 पे, तो इसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है यानी कि 21,100, वो हमें स्टार्ट बॉक्स में डालनी है, और इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है यानी कि 21,200, वो हमें एंड बॉक्स में डालनी है। निफ्टी में 50 की भी स्ट्राइक प्राइस आती है, यानी कि 21,150, 21,250। हमें 50 की स्ट्राइक प्राइस नहीं देखनी है, हमें 100 में ही काम करना है, 21,100, 21,200, 21,300। इसी तरह अगर निफ्टी सुबह में 21,170 पे ओपन हुई तो इसकी नीचे की स्ट्राइक प्राइस 21,100 डालना है, और उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस 21,200 डालना है। इसी तरह अगर मार्केट 21,530 पे ओपन हुआ तो इसकी नीचे की स्ट्राइक प्राइस 21,500 और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस 21,600 हमें डालना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको अगर ये याद नहीं रहेगा तो स्ट्राइक प्राइस में आपको बहुत मिस्टेक होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए, क्योंकि ROI स्ट्राइक प्राइस डालने में आपको मदद करेगा। अब हम सीखते हैं ROI से मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे करना है। देखो, निफ्टी ओपन हुई 21,140 पे, हमने 2 स्ट्राइक प्राइस डाल दी, नीचे की 21,100 और ऊपर की 21,200। फिर हमें चार्ट देखना है। अगर चार्ट आपको ऐसे मिले, यानी कि रेड लाइन ऊपर हो और ग्रीन लाइन नीचे हो, तो हमें समझना है आज मार्केट बुलिश रहेगा। और अगर हमें चार्ट ऐसा मिला, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर हो और रेड लाइन नीचे हो, तो हमें समझना है आज मार्केट बेरिश रहेगा। मार्केट बेरिश और बुलिश कब तक रहेगा? जब तक ये चार्ट बुलिश है तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। पर अगर ये चार्ट यहाँ से गिरने लगे तो हमें समझना है कि अब मार्केट बेरिश हो सकता है, और जब तक ये चार्ट इसी तरह है तब हमें समझना है कि मार्केट बेरिश है। पर ये चार्ट नीचे गिरने लगे यहाँ से, यानी कि कॉल राइटर कम होने लगे, तो हमें समझना है कि मार्केट अब बुलिश हो सकता है। हमने ROI सीख लिया। ROI से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। पर मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमारी दूसरी मेथड SOI से हमें पता चलता है। SOI क्या होता है? SOI एक स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट है। SOI हमें क्या बताता है और SOI के क्या बेनिफिट है वो हम देख लेते हैं। SOI से हम प्राइस लेवल निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो लेवल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। हमें कैसे पता चलेगा कि लेवल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? देखो, आप जो भी स्ट्राइक लेवल देख रहे हो, अगर ये बुलिश है तो आपको समझना है कि ये सपोर्ट है, और अगर जो भी आप स्ट्राइक लेवल देख रहे हैं वो बेरिश है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल बुलिश है, इसका मतलब है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा, और अगर ये लेवल बेरिश है तो आपको समझना है कि मार्केट इसके नीचे ही रहेगा। SOI में हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस डालनी है? देखो, मार्केट ओपन हुआ 21,140 पे, तो स्टार्ट में हमें डालना है 21,100, और एंड में आप ध्यान से देखिए वहां पर भी सेम ही स्ट्राइक प्राइस डालनी है 21,100। इसी तरह अगर आपको ऊपर का लेवल देखना है तो भी सेम प्राइस डालनी है। यहाँ आपने 200 डाल दिए तो यहाँ पर भी आपको 200 ही डालने हैं, यानी कि दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम रखनी है। देखो, अब हमने सेम प्राइस डाल दी 21,100, 21,100, यानी कि अब हम 21,100 का लेवल देख रहे हैं। अगर 21,100 के लेवल का चार्ट आपको इस तरह से बुलिश दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि 21,100 का लेवल एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे मार्केट जाने के चांस बहुत कम है। अगर आपको 21,100 का लेवल ऐसे बेरिश दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि 21,100 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट इसके ऊपर जाने के चांस बहुत कम है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। देखो, ये चार्ट बुलिश है क्योंकि पुट राइटर यहाँ पर ज्यादा है और कॉल राइटर यहाँ पर कम है। पर जब पुट राइटर कम होने लगे और चार्ट ऐसे नीचे जाने लगे, तब हमें क्या करना है? हमें इस लाइन को नोटिस ही नहीं करना है। इसी तरह ये चार्ट बेरिश है और यहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है, पर जब कॉल राइटर कम होने लगे, चार्ट नीचे जाने लगे, तब हमें इस लाइन को नोटिस ही नहीं करना है। क्यों नोटिस नहीं करना? देखो, यहाँ पर पुट राइटर कम हो रहे, यहाँ कॉल राइटर कम हो रहे या ज्यादा हो रहे, इससे हमें मतलब ही नहीं। अगर कॉल राइटर यहाँ बढ़ रहे और ऐसा क्रॉस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो रहा है। पर अगर कॉल राइटर कम भी हो रहे तो भी हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें वही देखना है कि पुट राइटर क्या कर रहे हैं। बुलिश चार्ट में हमें ये देखना है कि कॉल राइटर क्या कर रहे हैं। तो पहला रूल्स आप खास नोट कीजिए कि जब चार्ट ऐसे बेरिश होने लगे
तो हमें ऊपर की लाइन को ही नोटिस करना, नीचे की लाइन को नोटिस करना ही नहीं है। दूसरा रूल्स, जब ROI बुलिश हो, ROI बुलिश हो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश है। और जब SOI बुलिश हो, SOI बुलिश होने का मतलब क्या है कि आप जो नजदीक की स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं वो भी बुलिश है। जब दोनों बुलिश है तभी आपको ट्रेड लेना है, दोनों का ट्रेड कंफर्मेशन लेना जरूरी है। अगर ROI बुलिश हो और SOI बेरिश हो तब हमें ट्रेड लेना नहीं है, दोनों का कंफर्मेशन लेना जरूरी है, दोनों बुलिश होने चाहिए। अगर ROI बेरिश है और SOI बुलिश हो तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, दोनों का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। इसी तरह ROI जब बेरिश हो, SOI जब बेरिश हो, दोनों बेरिश हो तब भी हमें ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना है, दोनों का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। ये हमारा दूसरा रूल्स है। अब हम बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। ऑप्शन चार्ट से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मार्केट का प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, पर इससे आप एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते हो। अगर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे? इसमें ट्रेडिंग करने का एक ही सॉल्यूशन है, आप इसमें एक और स्ट्रेटेजी ऐड कीजिए। अगर आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है तो इसको आप इसमें ऐड कीजिए। आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप एंट्री, टारगेट डिसाइड कीजिए और ऑप्शन चार्ट का कंफर्मेशन लीजिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बाय बोल रही है और ऑप्शन चार्ट भी बाय बोल रहा है तो आप ट्रेड लीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से वर्क ना कर रही हो तो आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज कीजिए जो मैंने RSI एडवांस लेवल पे और सपोर्ट रजिस्टर एडवांस लेवल पे बनाई हुई है। इसमें मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट अच्छी तरह से डीपली समझाया है। तो इसमें आपको काम कैसे करना है, दोनों स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से वर्क करेगी। पर सपोज हम ले लेते हैं RSI एडवांस लेवल। अगर RSI आपको बाय बोल रहा है और ऑप्शन चार्ट भी आपको बाय बोल रहा है तो आप ट्रेड लीजिए, दोनों का कंफर्मेशन हो गया तो आप ट्रेड लीजिए। इसी तरह से आप काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% की आएगी, वो मेरी गारंटी है। और अगर आपने RSI एडवांस लेवल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस लेवल के वीडियो नहीं देखे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हो। ऑप्शन चार्ट आपको कहां पर देखना है? फ्री में। देखो, पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसमें आपको ट्रेडिंग टिक सर्च करना है तो आपका ऑप्शन चार्ट ओपन हो जाएगा। उसका सेटिंग क्या है वो मैं लाइव चार्ट में दिखा दूंगा। लाइव चार्ट में जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर वीकली एक अलग अलग टॉपिक पे एडवांस लेवल पे वीडियो डालने वाला हूँ। मैं बेसिक पे वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको कोई फ्री में नहीं देगा, ये सब पेड कोर्स के होते हैं। तो चलो अब हम जाते हैं लाइव चार्ट पे। तो अब हमने क्रोम ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम ट्रेडिंग टिक सर्च करते हैं, पर मेरा शॉर्टकट में है तो मैं सीधा ओपन कर लेता हूँ। देखो, चार्ट ओपन हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ट की सेटिंग की। यहाँ पर आपको फ्यूचर, ऑप्शन, स्ट्रेटेजी सब मिल जाएगा, पर इसमें आपको ऑप्शन निकालना है, उसमें कॉल, पुट, वाई सिलेक्ट करना है। फिर हम नीचे आएंगे, इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा सिंबल का। यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जिसका भी चार्ट देखना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। दूसरी कॉलम होगी एक्सपायरी की, यहाँ पर आप वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी एक्सपायरी की आप चार्ट देखना चाहते हो वो डेट सिलेक्ट कीजिए। तीसरी कॉलम आप खास देखिए, इसमें आपको OI चेंज ही रखना है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट चेंज ही रखना है, दूसरी कोई भी कॉलम आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। अब वो आ गया जो मैं सिखा रहा था, वो ये रेंज स्टार्ट का बॉक्स है और ये है रेंज एंड का बॉक्स। इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस डालनी है। स्ट्राइक प्राइस कौन सी डालनी है वो हम सीख गए। यहाँ पर आपको रेंज स्टार्ट डालना है, यानी कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको रेंज एंड डालना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ROI, SOI का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक स्ट्राइक सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं 22,100 और यहाँ पर भी मैं 22,100 सिलेक्ट करता हूँ, 22,100 डाल देता हूँ, यानी कि ये क्या हो गया, ये SOI हो गया। और
यहाँ पर 22,100 और यहाँ पर मैं दूसरा 22,200 डालता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये ROI हो गया। अब चार्ट में तीसरा सेटिंग देखते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 लाइन होगी, वो होगी ये ब्लैक प्राइस की। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो प्राइस की लाइन चली जाएगी। देखो अब चार्ट, हमने जो स्ट्राइक प्राइस डाली थी 22,100 और 22,200, यानी कि ये क्या है, ROI है। ROI हमें यानी कि मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट ये बता रहा है कि ये चार्ट में ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ट बेरिश है, कि मार्केट अभी बेरिश है। कैसे पता चला हमें, ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। ये चार्ट बुलिश कब हुआ था, जब यहाँ पर कॉल राइटर कम हुए थे, तब कुछ देर तक ये चार्ट बेरिश हुआ था। कहाँ तक, यहाँ तक। फिर से चार्ट ऊपर चलने लगा, इसका मतलब मार्केट फिर से बेरिश होने लगा। जब चार्ट यहाँ पर नीचे गिर रहा था, तब हमें ये लाइन को देखना नहीं है। इस सिनेरियो में हमें यही देखना है कि कॉल राइटर बढ़ रहे या घट रहे। इसी तरह से सभी चार्ट में आप एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक एडवांस लेवल के नए वीडियो पे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।